जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी कनेक्शन विद गॉड के हवाले से। अपने अल्लाह से हमने कैसे रूबरू होना है, अपने अल्लाह से हमने अपना ताल्लुक़ कैसे बनाना है, अपने अल्लाह से हमने अपनी निस्बत कैसी बनानी है। जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ तक जो है, अगर मैं पहुंच ना भी जाऊं तो चले, उस रास्ते के दरमियान तो कहीं ना कहीं तो हम अपना जो है हम अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और हम अपने अल्लाह से कनेक्शन का थोड़ा सा जो हमारी मेहनत है हम वो बिल्कुल जारी रखेंगे। तो 6-7 सालों से मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ और बिल्कुल मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मुझे मिलता भी है। और अल्लाह के साथ कनेक्शन में इतना मज़ा है कि यकीन जाने आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आपका काम जो है आगे तकमील तक ना पहुँच जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि काम तकमील तक पहुँच जाए या ना पहुँच जाए, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि जो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि आप इतने सेटिस्फाइड होते हैं, आप इतने मुतमईन होते हैं कि आप जो है बस कहते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन बस अल्लाह जो है आपके दिल में एक तस्कीन पैदा करता है और उस तस्कीन के लिए हम ये मेहनत करते हैं और हम अपने अल्लाह से थोड़ा सा राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। हम अगर नॉर्मल रूटीन में देखें इस वीडियो के लिए हम जितनी भी गैजेट्स यूज करते हैं, हम एक वीडियो की हम बात करें तो प्रॉपर हम पहले क्या करते हैं, अपने गैजेट्स जो हैं वो हम सेट करते हैं, उस हिसाब से फिर हम एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से फिर हम उसमें एडिटिंग करते हैं, फिर आगे जाके वो चीज़ जो है तकमील तक पहुंच जाती है। तो कितना मेहनत हम करते हैं, ठीक है जी। हम अगर अपनी जॉब्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, हम अपनी एजुकेशन के हवाले से अगर हम सोचे तो हम कितनी मेहनत करते हैं। हम डेली सुबह उठ के तैयार होते हैं, हम बिल्कुल टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना काम जो है बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हैं कि हमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करार दिया जाए। अगर बिजनेस है तो हमें एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आगे मिले और हम उस चीज को जो है अपनी तकमील तक पहुंच जाएं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कभी हमने इस पर सोचा है कि हम अपने खुदा के साथ थोड़ा सा ताल्लुक रखें, खुदा के साथ दिन में हम अगर ज्यादा ना हो तो 1 घंटे की हम बात अपने खुदा से करें तो वो वाली तस्कीन जो हमारे दिल को मिलती है वो किसी चीज से नहीं मिलेगी, लेकिन एक अल्लाह के मतलब एक छोटे से मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग अल्लाह के साथ हमारी हो जाए तो वहां से मिलती है। तो हमारे गैजेट्स क्या हैं, नॉर्मल खुदा से मिलने के गैजेट्स क्या हैं? बहुत आसान चीज़ें हैं और उस पे हमने अगर थोड़ा सा अमल किया, फॉलो किया उस चीज़ को, तो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगियां भी जो हैं वो खुशी से भर जाएंगी। हमारे दिल को हर टाइम तस्कीन होगा। हम अपने जो प्रेशराइज होते हैं, नॉर्मली हम एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो वो चीज़ भी हमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा राबिता जो है कायनात के मालिक के साथ है और कायनात का मालिक जो है वो सारी दुनिया को चला रहा है, सारी कायनात को चला रहा है, तो हम उसके साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल ऑफिशियल मीटिंग्स के बारे में बता दें तो ऑफिशियल मीटिंग्स खुदा के साथ क्या है, हम हाजिरी लगाएं जी। हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्ट में कितनी हाजिरी लगाएं। अगर एक बंदा है वो फॉर एग्जांपल बिल्कुल अल्लाह के साथ उनका राब्ता थोड़ा सा वीक है, ये हम कौन हो सकते हैं, हम जज करने वाले कौन है कि हम कहते हैं कि एक बंदे का राब्ता वीक हो सकता है। लेकिन मैं नमाज के हवाले से कहूँगा कि नमाज जो है ये एक हाजिरी है। मेरे हिसाब से ये हम आदत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी आदत को इबादत में अल्लाह कबूल फरमा। तो हम आदत जो करते हैं, हम डेली क्लास में जाते हैं, हम अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो इसी तरह यहाँ भी रूटीन है कि हम अगर खुदा के साथ मिलना चाहते हैं और हम अपने खुदा के साथ कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि हमने प्रेजेंट वहां पर हमने कहना होगा, और वो ये है कि हम दिन में कितनी मर्तबा अपने खुदा के सामने खड़े होते हैं और जो हम आदत करते हैं तो हम कितनी दफा अपनी जो है प्रेजेंट लगवाते हैं और हम अल्लाह को कहते हैं कि बिल्कुल हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो ये हमें रखना चाहिए ख्याल के हम अल्लाह के सामने हाजिरी लगाएं। जितनी ज्यादा हाजिरी हम लगाएंगे उतना ज्यादा हम खुदा के साथ जो है करीब तर होते जाएंगे। फिर हम गैजेट्स को जो है हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं, हम अपडेट करते हैं, हम प्रो वर्जन लेते हैं उस चीज़ का कि ये सारी चीज़ें जो हैं सही तरीके से क्वालिटी काम जो है मेरा हो जाए और क्वालिटी प्रोडक्टिविटी मेरी आ जाए। तो क्वालिटी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैं अगर बात कहूँ तो यहाँ पर हमारा एंटीवायरस क्या है, हमने
एंटी वायरस हमारा क्या है? जिक्र है। खुदा को जितना हम याद कर सकते हैं हम अपने खुदा को याद करें, और एंटी वायरस हमारा ये है कि हम जिक्र पर ज़्यादा फोकस करें। और एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पर हम फोकस करें। हम अगर कहें तो अल्लाह हमें रिज़्क दे रहा है, इज्जत के साथ हम अपनी सोसाइटी में जी रहे हैं, इज्जत के साथ हम अपनी इवन इस दुनिया में जी रहे हैं जिसके हम काबिल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम इस चीज़ का नहीं बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का शुक्र अदा करें। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह फ़ख्र से अपने फरिश्तों को अल्लाह जो है वो फरमाता है कि मेरे बंदे को देखो उसने शुक्र अदा किया। अल्लाह हमारे शुक्र पे इतना खुश होता है क्योंकि इंसान के शुक्र से जो है अल्लाह को वहाँ पर क्या मिलता है? वहाँ पर अल्लाह जो है गैरत में आ जाता है और अपने फरिश्तों को कहता है कि मेरे बंदे ने शुक्र अदा किया। क्यों? अल्लाह के लिए जो फरिश्ते इबादत कर रहे हैं वो कम है क्या? अल्लाह जो है बिल्कुल हमारी इबादत का मोहताज है? नहीं। लेकिन हम जितना अपने खुदा पर ईमान रखेंगे, हम जितना अपने खुदा के करीब तर जाएंगे, तो वही ये एक रास्ता है कि जहां से हमें तस्कीन मिल सकती है और वहां से हमारे दोनों जहानों की जो कामयाबियां हैं वो अल्लाह हमें अता करेगा। क्योंकि हम अल्लाह के साथ कुर्बत पे फोकस कर रहे हैं, तो हमें कुर्बत पर फोकस करना चाहिए और अपने खुदा के साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम कहते हैं तो रिज़्क किसके हाथ में है? ये तो ऑब्वियस बात है, अल्लाह के हाथ में है। हम कहते हैं इज्जत किसके हाथ में है? ऑब्वियसली अल्लाह के हाथ में है। जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है तो हम फिर और से क्यों मांगे? हम अपने फिर जो है दूसरे लोगों से हम क्यों रखने की और करने की जो है हम उम्मीद रखें और हम उनके सामने जो है हाथ फैलाएं? चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, तो उसके सामने जब हम हाथ फैलाते हैं तो हमें कभी कभार जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक अल्लाह की ज़ात है कि जहाँ पर हम हाथ फैलाएं तो अल्लाह हमें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। तो कहते हैं ना जी, किसी ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि न हो न उम्मीद न उम्मीदी ज़वाले इल्म इरफा हैं, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। यानी जो अपने अल्लाह से उम्मीद रखता है तो खुदा उस बंदे को अपने राजदानों में शुमार करता है। क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर ईमान, ये तो हम सब का है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए। और हमारी जिंदगी के जितने भी काम हैं हमने अल्लाह से बिल्कुल जुड़ के रखने हैं, क्योंकि एक वही ज़ात है जो हमें दे सकता है और एक वही ज़ात है कि जिस ज़ात से हमें इज्जत मिलेगी। हमें कभी भी जिल्लत और रुसवाई का जो है वहाँ से कभी भी अल्लाह हमें नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह अपने मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हम अगर चाहें अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, और यकीन जाने मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 6-7 सालों से, जो मैं बिल्कुल डीपली इन्वॉल्व हूँ इन्हीं चीज़ों में। जब भी मांगा है तो अल्लाह ने मुझे इनकार नहीं किया है। और वो पहली वाली बात कि अगर वो काम थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो अपने बंदे को अल्लाह टेस्ट करता है, लेकिन काम तकमील होने तक अल्लाह आपके दिल को एक सुकून देता है। और वो सुकून जो है वो ऐसी सुकून है कि अगर आप एक दफ़ा उस चीज़ के आदी हो जाएं तो मेरे ख्याल में फिर आप कहेंगे कि डेली में वो तस्कीन, वो सुकून जो है मेरे कल्ब में आ जाए और मैं अपने कल्ब में जो है वो तस्कीन अपने साथ लेके जाके, वो सुकून अपने साथ लेके जाके दुनिया के नॉर्मल कामों में मसरूफ़ रहूँ। और फिर अगर हम दुनिया के और कामों में मसरूफ़ रहते तो यकीन जाने वो काम हमारे बड़े अच्छी तरीके से सरजद होते हैं और बड़े अच्छी तरीके से आगे जाते हैं। तो हम अपने अल्लाह से कनेक्शन बनाएंगे। और ज़्यादा हाज़िरी स्टार्ट में अगर आप नहीं लगा सकते तो थोड़ा थोड़ा हम करके हाज़िरी लगाएं, ठीक है जी। क्योंकि खानकाहों का उसूल भी यही है कि हम अगर हाज़िरी लगाएं और हमने कभी पहले हाज़िरी नहीं भी लगाई है तो हम अपने मतलब मियाना रवि से हम हाज़िरी लगाएं, अल्लाह को प्रेजेंट करें। बाकी हिदायत देने वाला तो अल्लाह ही है, अपने मखलूक से अल्लाह मोहब्बत करता है, तो उस चीज़ के साथ हम आगे जाएंगे और अल्लाह पर हमारा ईमान जो है मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। तो हाज़िरी पर हम फोकस करें, अल्लाह की ज़ात से हम मांगे, क्योंकि मुझे जो दिया है, हमें जो देते हैं, सारी कायनात को जो देता है वो एक अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह की ज़ात से हमने होने का मुकम्मल हमें पुख्ता यकीन हो। क्योंकि सूफीज़म की बातें कभी कभार हम स्टेज पे आते हैं, द पावर ऑफ यू पे, खुदी पे, खुददारी पे जब बात होती है तो हम कहते हैं कि हम खुदाई पे भी बात करेंगे, हम खुदी पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें पता ना हो तो मेरे ख्याल में हम अपने लाइफ को आगे सही तरीके से कैरी नहीं कर सकते। तो इस सेगमेंट को अपने लाइफ से कभी भी हमने नहीं हटाना है, क्योंकि ये वही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है कि जिसके बल पर हम जो है आगे अपनी जिंदगियों को बड़े अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि अपने मतलब एक्सपीरियंसेस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं और अपने प्रैक्टिकल उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। तो अल्लाह के साथ हमने अपने आप को मजबूत से मजबूत तर बांध के रखना है।
تو خوش ہیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.